ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद सीबीएस के एक रिपोर्टर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछा, फिलहाल ईरान में कमान किसके हाथ में है। इस पर ट्रंप का जवाब था, मुझे ठीक पता है कौन है, लेकिन मैं बता नहीं सकता। ट्रंप किसकी बात कर रहे हैं ये तो ट्रंप ही जाने, लेकिन फिलहाल आपको बताते हैं कि नया लीडर कैसे चुना जाएगा और कौन कौन से नाम इस दौड़ में शामिल हैं। खामेनेई के निधन के बाद फिलहाल देश की कमान 3 लोगों की एक टीम संभालेगी। इसमें ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान, सुप्रीम कोर्ट के चीफ और गार्डियन काउंसिल के एक बड़े धार्मिक सदस्य शामिल होंगे। गार्डियन ऑफ काउंसिल ईरान में एक 12 मेंबर्स का काउंसिल है। चुनावी प्रक्रिया हो, कानून में बदलाव हो जो ईरानी पार्लियामेंट से होकर गुजरते हैं, उससे जुड़ी सारी चीजें यही काउंसिल करता है। ये तीनों मिलकर तब तक सरकार चलाएंगे जब तक नया सुप्रीम लीडर ईरान में चुन नहीं लिया जाता। सुप्रीम लीडर के तौर पर मोज्तबा खामेनेई का नाम सबसे आगे आ रहा है। मोज्तबा खामेनेई के दूसरे बेटे हैं। मोज्तबा बैकडोर से ईरान की कमान संभालते रहे हैं। उनके इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स और बसीज मिलिशिया से अच्छे रिश्ते हैं। बसीज मिलिशिया ईरान का एक ऐसा संगठन है जिसमें आम लोग, खासकर कि युवा खुद से जुड़ते हैं और सरकार का समर्थन करते हैं। इसे 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद बनाया गया था और ये सीधे तौर पर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के तहत काम करता है। मोज्तबा नहीं चाहते थे कि सत्ता संबंधी अधिकार पिता से बेटे को मिल जाए। ईरान से राजशाही की विदाई की एक वजह यह भी थी। एक और समस्या यह है कि मोज्तबा टॉप रैंकिंग वाले इस्लामिक मौलवियों में से नहीं शामिल हैं। उनके पास कोई भी आधिकारिक पद नहीं है। अमेरिका साल 2019 में उन पर प्रतिबंध भी लगा चुका है। दूसरा नाम अलीरेजा अराफी का आ रहा है। 67 साल के धर्मगुरु हैं। वो खामेनेई के काफी करीबी माने जाते हैं। फिलहाल वो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के डिप्टी चेयरमैन हैं। पहले वो गार्डियन काउंसिल का भी हिस्सा रह चुके हैं। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ईरान में सुप्रीम लीडर को चुनने का काम करती है। इसके सदस्य सीधे ईरान की जनता से चुने जाते हैं और ये काउंसिल चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की जांच करता है और संसद से पास हुए कानूनों पर नजर रखता है। साथ ही में वो ईरान की धार्मिक पढ़ाई लिखाई की पूरी व्यवस्था के हेड भी हैं। धार्मिक मामलों में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है, लेकिन राजनीति में उन्हें अब तक कोई बड़ा और ताकतवर चेहरा नहीं माना जाता। सुरक्षा एजेंसियां या फिर IRGC से उनके बहुत मजबूत रिश्ते भी नहीं बताए जाते, इसलिए उन्हें ज्यादा धार्मिक नेता के रूप में देखा जाता है, ना कि लीडर के तौर पर। तीसरा नाम है मोहम्मद मेहदी मीरबाघेरी, करीब 60 साल की उम्र और एक कट्टरपंथी धर्मगुरु। मीरबाघेरी असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के मेंबर हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो पश्चिमी देशों के कड़े विरोधी माने जाते हैं। फिलहाल वो ईरान में इस्लामिक साइंसेज अकेडमी के प्रमुख हैं। चौथा नाम जो सामने आ रहा है वो है हसन खोमेनी का। वो ईरानी क्रांति के बाद ईरान के लीडर बने अयतुल्ला रूहोल्लाह खोमेनी के पोते हैं। उनके पास धार्मिक पहचान और क्रांतिकारी विरासत दोनों है। वो खोमेनी की मजार के संरक्षक हैं, लेकिन उन्होंने कभी कोई सार्वजनिक पद नहीं संभाला। बाकियों की तुलना में उन्हें कम कट्टर माना जाता है। पांचवा नाम जिनका सामने आ रहा है वो है अली लारीजानी। देश के युद्ध से जुड़ी तैयारियों और राजनीतिक संस्थाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी इन्हीं के हाथ में है। 67 साल के लारीजानी इस समय सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रमुख हैं, जो ईरान की रक्षा और फॉरेन पॉलिसी से जुड़े बड़े फैसले लेती है। वो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के फाउंडिंग मेंबर्स में से भी एक रहे हैं। इसके अलावा वो संसद के स्पीकर जैसे अहम पद संभाल चुके हैं और खामेनी के एडवाइजर भी रह चुके हैं। लारीजानी लंबे समय से सत्ता और सिक्योरिटी सर्कल में एक बड़ा नाम रहे हैं और ये नाम सुप्रीम लीडर बनने की रेस में सबसे आगे माना जा रहा है। अमेरिका और इजराइल के हमले अब भी ईरान पर जारी हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने 28 फरवरी को कहा कि ईरान को लीड करने के लिए कुछ अच्छे उम्मीदवार मौजूद हैं, और जब उनसे पूछा गया कि क्या कोई खास व्यक्ति है जो ईरान का नेता बनना वो देखना चाहते हो, तो ट्रंप ने कहा, हाँ मुझे लगता है कुछ अच्छे उम्मीदवार हैं। हालांकि उन्होंने ये साफ नहीं किया कि वो किसकी बात कर रहे थे। ईरान का सुप्रीम लीडर बनने के लिए व्यक्ति का शिया धर्मगुरु और इस्लामी विद्वान होना जरूरी है, और उसकी नियुक्ति असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स नाम की धर्मगुरुओं की एक समिति करती है। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद से ईरान में सुप्रीम लीडर के पद पर अब तक सिर्फ एक ही बार सत्ता का बदलाव हुआ है, और दिलचस्प बात यह है कि ईरान में क्रांति के बाद कभी लीडरशिप का वैक्यूम नहीं रहा। 1989 में खोमेनी की मौत के बाद ठीक उसी दिन अगले आयतुल्ला का चुनाव हो गया था। हालांकि इस वक्त बड़ी मुश्किल ये है कि अमेरिका और इजराइल हमले कर रहे हैं। अली लारीजानी जो ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने फिलहाल ये कहा है कि आज अस्थायी तौर पर एक लीडरशिप काउंसिल बनाई जाएगी, लेकिन हमलों के बीच ये सब कैसे और कहां होगा, ये सबसे बड़ी चुनौती ईरान के सामने है। वहीं अमेरिका की ओर से कहा गया है कि वो हमले कई हफ्तों तक जारी रख सकता है जब तक अमेरिका अपना ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं कर लेता। इजराइल ने खामेनेई की हत्या को न्याय बताते हुए कहा कि इजराइल अब पूरी ताकत के साथ हमला करता रहेगा।
अब खामेनेई के बाद कौन ये पद संभालेगा वो आने वाले कुछ समय में साफ हो पाएगा। ईरान, इजराइल और अमेरिका के इस युद्ध से जुड़ी जो भी अपडेट्स होंगी वो हम आपको वीडियोस के जरिए देते रहेंगे। इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है हमारे साथी सर्वेश ने। मेरा नाम है रिया, आप देखते रहिए खबर गाँव।